हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद सविता देसवाल में। और मैं हूँ सविता देसवाल। बेटे आज हम इस वीडियो में करेंगे कक्षा 6 प्रश्नावली 2.2। तो देखते हैं बेटा इसमें क्या करना है। प्रश्नावली 2.2 का पहला ही क्वेश्चन है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में है 837 जमा 208 जमा 363। अब हम इसको सीधा भी तो जमा कर सकते थे, तीनों संख्याओं को अगर जोड़ देंगे तो आंसर तो वही आएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि उपयुक्त क्रम में लगाइए, यानी कि पहले हम कौन सी दो संख्याओं को जोड़ें ताकि हमारा आंसर जो है वो आसान भी हो जाए और हमारा जोड़ जल्दी भी हो जाए। तो क्योंकि जिस संख्याओं को जोड़ने से जीरो आ जाता है पीछे, अगर वो संख्या हम पहले जोड़ देते हैं तो ये हमारा सारा इक्वेशन बहुत आसान हो जाता है। तो कौन सी संख्याओं को जोड़े पीछे इकाई के अंक को देखो। अगर हम 8 और 7 को जोड़ते हैं तो 15 आता है, जीरो नहीं आता पीछे। अगर हम 8 और 3 को जोड़ते हैं तो 11 आता है, उसमें भी जीरो नहीं आता। अगर हम 7 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 और 3 10 आ जाता है, यानी इसमें पीछे जीरो आ जाता है। तो हमें कोशिश क्या करनी है, जिन संख्याओं को जोड़ने से पीछे जीरो आ जाता है पहले उन संख्याओं को जोड़ना है ताकि हमारा जो जोड़ है वो आसान हो जाए। अब क्या करें, 837 जमा में 363 को पहले जोड़ेंगे और 208 को बाद में जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ेंगे, 7 और 3 10 की जीरो, हसल लग गया 1। 6 और 3 9 और एक असल था 10 की जीरो, हसल लग गया 1। 3 और 8 11 और एक असल था 12, तो ये हो गया 1200 और जमा में 208। देखो हमारा सवाल आसान हो गया ना। अब इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ेंगे, 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और ये 1 योग आयु। तो हमारा आंसर आ गया 1408। ठीक है बेटे, यानी इसमें हमें क्या करना है, जिन संख्याओं को जोड़ने से पीछे जीरो आ जाए ज्यादा से ज्यादा, हमें पहले उन संख्याओं को जोड़ना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 1962 जमा 453 जमा 1538 जमा 647। तो इसमें भी क्या करेंगे, देखो 2 में कितना जोड़ेंगे तब जीरो आएगी, 8 जोड़ेंगे तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे और 3 में 7 जोड़ेंगे तो जीरो आएगी। तो क्या करेंगे, 1962 जमा 1538 को आगे लिख लेते हैं और 453 जमा 647 इन दोनों को पास पास लिख लेते हैं। अब पहले इन दोनों को जोड़ो, तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, एक असल लग गया। 3 और 6 9 और 1 10, असल लग गया 1। 5 और 9 और 1 10 हो गया था, 10 और 5 15, असल लग गया 1। 1 और 1 2 और 1 असल था तो 3, ये आ गया हमारा 3500 जमा। इन दोनों को जोड़ लो पीछे पीछे वालों को, 7 और 3 10, एक असल लग गया। 4 और 5 9 और 1 असल लग गया था 10, फिर से 1 असल लग गया। 6 और 4 10 और 1 असल का था 11। ठीक है बेटे, क्या किया हमने, इन दो को अलग जोड़ दिया और इन दो को अलग जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। इकाई के अंक में इकाई का अंक 0 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। कैसे जोड़ते हैं इनको, इकाई के अंक में इकाई का अंक, दहाई के अंक में दहाई का, सैकड़े में सैकड़े का और हजार में हजार का। 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो हमारा उत्तर कितना हो गया, 4600। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला ही क्वेश्चन है बेटा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2 गुना 1768 1768 गुना 50। इसमें भी हमें क्या करना है, पहले उन दो संख्याओं को गुना करना है जिसकी गुना करने से 100 1000 10,000 या 1 लाख इस तरह से आ जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा जीरो वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाए।
तो क्या करेंगे, देखो हमें पता है 50 और 2 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 50 दूनी 100। तो पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा में 50 गुणा में 1768। अब 2 और 50 को गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, गुणा में 1768। अब अगर हम किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, उसके पीछे एक जीरो लगा देते हैं। अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो 2 जीरो लगा देते हैं, 1000 से गुणा करते हैं 3 जीरो लगा देते हैं, 10,000 से गुणा करते हैं 4 जीरो लगा देते हैं। यानी हमें गुणा करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 1768 को हम 100 से गुणा कर रहे हैं और 100 में 2 जीरो होती है, तो इसलिए इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1768 के पीछे ये 2 जीरो यूं की यूं लगा देंगे। अगर हम इसको 10 से गुणा करते तो 1 जीरो लगा देते, अब 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा उत्तर 1,76,800। ठीक है बेटे, यानी हमें इसमें क्या था सीखने का कि पहले उन 2 संख्याओं को गुणा करो जिसकी गुणा करने से ज्यादा जीरो आ जाए, और फिर जो हमारा उत्तर आए उससे तीसरी संख्या को गुना करो। ठीक है, इसका एक पार्ट और देख लेते हैं। एक पार्ट और सबसे लास्ट वाला देखते हैं, एफ भाग में है 125 गुना में 40 गुना में 8 और गुना में 25। अब तो 4 संख्याएं होगी, आंसर तो हमारा तब भी आ जाएगा, पहले इसको इससे गुना करें, फिर जो उत्तर आए उसको इससे गुना करें, फिर जो उत्तर आए उसको इससे गुना करें, लेकिन वो काफी लंबा हो जाएगा। इसको आसान बनाने के लिए, ताकि ये जल्दी हो जाए, इसलिए क्या तरीका अपनाया गया है कि पहले उन संख्याओं को गुना करो जिसकी गुना करने से ज्यादा जीरो प्राप्त हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 और 8 की गुना करेंगे। ठीक है, फिर 125 गुना में 40 गुना में, इन दोनों की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे 200। ठीक है, अब क्या करें, अब इन दोनों की गुना सबसे पहले करेंगे। पता है हमें 2 जीरो ये रही और 1 जीरो ये रही, 3 जीरो तो आ ही जाएंगे। तो अब कितना आ जाएगा, 125 गुना में 4 दूनी 8 और ये जीरो यूं की यूं आ जाती है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। 4 और 2 की गुना करेंगे 8 आ गया, और 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो इनकी गुना कितनी आ गई, 8000। अब क्या करेंगे, इनकी जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, पहले ये 3 जीरो तो यूं की यूं। अब 125 की गुना हमें केवल 8 से करनी है। 8 पंजे 40, असल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 की जीरो, असल लगे 2, 8 एकम 8 और 2 10। तो ये आ गया हमारा आंसर इन सब की गुना करने से। कितना आसान हो गया ना, वरना अगर ऐसे गुना करते तो बहुत लंबा हो जाता क्वेश्चन। तो हमें करना क्या है, पहले उन संख्याओं को गुना करो जिनकी गुना करने से ज्यादा जीरो प्राप्त हो सके। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला ही पार्ट है 297 गुना 17 जमा 297 गुना 3। देखो बेटे, ये जो संख्या है हमारी, जब भी हमारे पास जमा या घटा का साइन होता है, जमा या घटा का निशान होता है, तो जमा या घटा के निशान से हमारी संख्याओं के पद अलग हो जाते हैं। तो इस पूरी संख्या में 2 पद हैं, एक ये और एक ये। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जमा का निशान आ जाता है। अगर निशान गुणा का होता है तो पद एक ही रहता है, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है। अब हमें देखना क्या है कि इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों पदों में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन है, यानी कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। है कोई ऐसी संख्या? बिल्कुल है बेटे, 297 इसमें भी है और 297 इसमें भी है। तो हमें करना क्या है, अगर कोई ऐसी संख्या है
जो दोनों पदों में कॉमन है हमें उसको कॉमन ले लेना है। कॉमन लेना मतलब बाहर निकाल लेते हैं हम इसको। 297 को हमने बाहर निकाल दिया। अब इस संख्या में से 297 बाहर निकल गया, अब अंदर क्या बचा? अंदर बचा हमारे पास 17। अब क्योंकि दूसरा पद शुरू होने वाला है तो बीच में साइन किसका है? जमा का। जमा का है तो जमा का लगा देंगे और घटा का है तो घटा का लगा देंगे। अब जमा का है, अब ये 297 है क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था तो ये तो बाहर आ चुका है। पीछे क्या बच गया? केवल 3 बच गया, क्योंकि 297 हमने कॉमन ले लिया था। कॉमन लेने का मतलब है इसको भी और इसको भी हमने 297 से भाग कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। अब 297 तो बाहर था, ब्रैकेट में कितना आ गया? 17 और 3 को जोड़ेंगे तो 20 आ गया। ठीक है, और ब्रैकेट का मतलब क्या है? इन दोनों की क्या आपस में गुना, 297 गुना में 20। ब्रैकेट को हमने खोल दिया। अब इनकी गुना करेंगे तो ये 0 तो यूं की यूं है। अब 2 से इसको गुना करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 असल 2 नी 18, 1 19, 1 असल 2 दूनी 4 और 1 5। तो हमारा आंसर आ गया 5940। ठीक है बेटे, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 54,279 गुना में 92 जमा 8 गुना 54,279। इसमें भी क्या था बेटे? देखो यहाँ हमारे पास जमा का निशान है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पद है और ये एक पद है, दोनों अलग अलग पद है। इन दोनों में क्या कॉमन आता है? 54,279 दोनों में कॉमन आता है, तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बचा? 92, बीच में जमा का निशान था तो हमने जमा का निशान लगा दिया, और पीछे क्या बचा? ये 8, क्योंकि 54,279 को तो हमने बाहर निकाल दिया। तो चलो देखते हैं 54,279 ब्रैकेट में क्या बचा? 92 में 8 जोड़ेंगे तो 100। ठीक है, और अब इसकी गुना इसके साथ कर देंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो बीच में निशान किसका आएगा? गुना का आएगा। और मैंने बताया था अगर 10 से गुना करते तो 1 जीरो लगा देते, 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। या यूं कह सकते हो ये दोनों जीरो यूं ही आ जाएंगी, और 1 से गुना करेंगे तो इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संख्या को हम 1 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 54,279 यूं आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया जब हम इसको हल करेंगे। ठीक है बेटे, अब इसका तीसरा पार्ट सी भाग देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का सी भाग है 81,265 गुना 169 घटा 81,265 गुना 69। मैंने बताया था बेटे आपको, अगर बीच में जमा या घटा का निशान आ जाता है तो हमारे पद अलग हो जाते हैं। अब की बार हमारे पास घटा का निशान है तो यहाँ से पद अलग हो गए, ये अलग पद है और ये अलग पद है। अब इसमें कॉमन क्या आता है जो दोनों में हो? 81,265 हमारा दोनों पदों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच गया 169, बीच में घटा का निशान है तो घटा का लगाएंगे और जमा का निशान है तो जमा कर देंगे। अब हमारे पास क्योंकि घटा का निशान है तो हमने घटा का निशान लगा दिया, और यहाँ पे क्या बच गया? 69 बच गया। अब 81,265 ब्रैकेट में क्या बचा? 169 में से जब 69 को घटाएंगे तो 100 बच गया, और जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो गुना में 100। और अब क्या करेंगे? 81,265 और ये 2 जीरो योग आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट। अब देखते हैं हम डी पार्ट। डी पार्ट में है 3845 यानी 3,845 गुना 5
गुना 782 जमा 769 गुना 25 गुना 218। अब क्या हुआ बेटे, हमारे पास एक बार जमा का निशान है, इसका मतलब ये पद अलग और ये पद अलग आ जाता है। अब इसमें क्या हुआ, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, नहीं है ना, तो क्या करें, इनके आगे वाली दोनों संख्याओं की गुणा कर दो और इनकी भी आगे वाली दोनों संख्याओं की गुणा करो। अब इनकी गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 5 की 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, असल लगे 2, 5 चौके 20 और 2 असल थे 20 और 2 22, फिर से 2 असल लगे 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, असल लगे 4, 5 3 15, 15 और 3 सॉरी 15 और 4 19, तो ये आ गया 19,225। किससे आया ये, जब हम 3,845 को 5 से गुना करेंगे। अगर आपको ऐसे गुना करना नहीं आए तो अलग से कर भी सकते हो, अलग से लिख के भी कर सकते हो। गुना में इसकी जगह तो ये आ गया, बचा क्या, गुना में 782, बीच में जमा का निशान था वो ऐसे का ऐसा। अब हम क्या करेंगे, 769 और 25 की भी गुना करेंगे। 25 और 9 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 निमा 225। अब 25 निमा 225 होता है तो 225 का 5 असल लग गए 22, क्योंकि 22 के पीछे 5 लगाएंगे तो 225 हो जाता है ना, तो 5 तो हमने यहाँ लिख दिया, असल कितने बच गए, 22 बच गए। अब 25 और 6 की गुणा करेंगे तो 25 छिका 150 और 150 में जब 22 जोड़ेंगे तो 172 हो जाता है। 172 का 2 असल लग गया 17। अब 25 और 7 की गुणा करेंगे तो 25 छिका 150 और 25 सत्ते 175। 175 में जब हम 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 192। इन दोनों की गुणा तो ये आ गई और पीछे बच गया गुणा में 218। यहाँ तक समझ में आया बेटे, एक बार फिर बता देती हूँ। 3,845 की गुणा 5 से की, ये आ गया, ये 782 यूं का यूं लिख लिया, प्लस का साइन ऐसे कैसे, 25 और 779 की गुणा करके यहाँ लिख लिया और ये 218 यूं। अब देखो है कुछ कॉमन दोनों में, है ना, क्या कॉमन है, 19,225 दोनों में कॉमन है। तो फिर वही क्वेश्चन बन गया ये तो हमारा कि 19,225 को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट शुरू कर देंगे और यहाँ पे बचा 782, बीच में जमा का निशान और वहां पे बचा 218। अब 19,225 और ब्रैकेट में बचा, जब 782 में 218 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 की 0, असल लग गया 1, 1 और 8 9 और 1 असल का था 10, असल लग गया 1, 2 और 7 9 और 1 असल का था 10, हो गया ना आसान, कितना हो गया 1000। और अब हमें क्या करना है, 19,225 की गुणा 1000 के साथ करनी है और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, इसके पीछे कितनी जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे हम अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।